हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर प्लेस से 3.8 सेक्शन विच इज़ मेंटल मैथ। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइंस ड्रॉन। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हो जिसमें लेफ्ट में नंबर दिए गए हैं 38,800, 28,000, 61,600, 31,000। मिडिल में है 25,400, 13,000, 1500 और 60,000। और राइट साइड में नंबर है 3,400, 63,000, 19,500 एंड 20,900। और अब हमें कुछ एरोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एरो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये एक पर्टिकुलर नंबर को कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स जो नंबर जैसे 38,800 है फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर जिस नंबर से इसकी साइड में एरो आ रहे हैं उन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ये बनाया जा सकता है। आप देख रहे हो कि 25,000 से 1 एरो, 400 से 2 एरोज और 13,000 से अगेन 1 एरो 38,800 की तरफ जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 38,800 नंबर को आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि 25,000 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 13,000। ये नंबर्स आप ऐड करोगे तो आपको 38,800 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हो कि 3,400 को बनाया गया है 1500, 1500 और 400 को यूज़ करके। तो 1500 को 2 टाइम्स यहाँ पर लिया गया है और 400 को केवल 1 टाइम लिया गया है। नंबर्स इन द मिडल कॉलम आर एडेड in different ways to get the numbers on the sides। मिडिल कॉलम के नंबर्स को ऐड किया गया है सो दैट आप जो लेफ्ट और राइट साइड में नंबर्स हैं इनको अचीव कर सको। द नंबर्स इन द मिडिल कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम्स। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक नंबर एक ही बार यूज़ करना है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि 38,800 के लिए हमने 400 को 2 टाइम्स यहाँ पर यूज़ किया है और इसी तरह से 3,400 में हमने 1500 को 2 टाइम्स यूज़ किया है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कोई नंबर कितनी बार रिपीट करना है, आप कितनी भी बार इसे रिपीट कर सकते हो। और अब हमें इस तरह से बाकी के नंबर्स फ्रेम करने हैं, जैसे कि 61,600 हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। तो 61,600 के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम 25,000 को 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसमें हम 13,000 ऐड कर देंगे, माइनस अब हम इसमें 1500 को 2 टाइम्स माइनस कर देंगे और फिर हम इसमें 400 को 4 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो ये कितना आंसर हो जाएगा? अब देखो 25,000 को आप 2 टाइम्स करोगे तो आएगा 50,000 प्लस 13,000 इज देयर, माइनस इज 3,000 एंड प्लस इज 1,600। तो ये कितना आ जाता है? 50,000 एंड 13,000 इज 63,000 माइनस 3,000 प्लस 1,600 विच इज 63,000 माइनस 3,000 इज 60,000 प्लस 1,600 विच इज 61,600। तो इस तरह से आप ये नंबर्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है 31,000। अब 31,000 के लिए क्या कर सकते हैं? 31,000 के लिए 25,000 1 टाइम लेते हैं, प्लस 1500 को 4 टाइम्स यूज़ कर लेते हैं। तो 25,000 प्लस 1500 को 4 टाइम्स हम यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा 6,000 विच इज़ इक्वल टू 31,000। तो ये आप 31,000 के लिए कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 3,400 का हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज 63,000। 63,000 के लिए हम लेंगे 25,000 और इसको हम अगर 2 टाइम्स ले लेंगे तो सीधा ये 50,000 हो जाएगा और इसमें हम 13,000 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 50,000 प्लस 13,000 विच इज़ इक्वल टू 63,000। तो ये नंबर हमें अचीव हो गया। नेक्स्ट है 19,500। अब इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे? हम लेते हैं 13,000 प्लस 400 को हम 5 टाइम्स यूज़ कर लेंगे और 1500 या 1500 को हम 3 टाइम्स यूज़ कर लेंगे। तो देखो 13,000
प्लस अब 400 को 5 टाइम्स यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा 2000 एंड 1500 को हम 3 टाइम्स यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा 4500। इन्हें आप ऐड करोगे तो 13,000 एंड 2000 इज़ 15,000 एंड 15,000 एंड 4,500 इज़ 19,500। तो इस तरह से आप इस नंबर को अचीव कर सकते हो। अब आता है 20,900। 20,900 के लिए लेट्स टेक 25,000 वन टाइम प्लस 400 वन टाइम माइनस 1500 3 टाइम्स। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 25,000 माइनस 400 प्लस 400 माइनस 4,500। It will be 20,500 plus 400 which will be equal to 20,900। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस करके नंबर्स का जो मिडिल में दिए गए हैं इनको अलग अलग तरह से कंबाइन करके हम ये नंबर्स अचीव कर सकते हैं। कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडिल? क्या हम ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इन्हें यूज़ करके नंबर 1000 क्रिएट कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो नंबर है वो एक तो है 25,000, ये तो 1000 से बहुत बड़ा है। 1000 क्रिएट करने के लिए अगर 400 यूज़ करेंगे तो भी हम 1000 यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो 1000 वी कांट क्रिएट क्योंकि अगर आप 400 जो स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है यहाँ पर इसे भी यूज़ करते हो तो 400 प्लस 400 800 हो जाएगा और इसे थर्ड टाइम यूज़ करोगे तो ये नंबर 1200 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम सिर्फ नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो बिना सब्ट्रैक्शन किए हम यहाँ पर 1000 नंबर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट 14,000, 15,000, 16,000? क्या ये नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं? तो यस, ये नंबर क्रिएट किया जा सकता है। लेट्स से 14,000। तो 14,000 के लिए हमने नंबर चूज़ किया है 25,000 माइनस 13,000 जो हो जाता है 12,000। अब 12,000 में हम 2,000 ऐड कर देंगे। 400 टाइम्स 5 इज़ 2,000। तो ये 12,000 प्लस 2,000 हो जाता है 14,000। फॉर 15,000 के लिए हम नंबर्स लेते हैं अगेन 25,000 माइनस 13,000, ये हो गया 12,000। तो ये 12,000 प्लस 3,000 हो जाएगा विच इज़ 15,000। क्या हम 16,000 इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? तो फॉर 16,000 अगेन हम ले सकते हैं 25,000 माइनस 13,000। तो आंसर हो जाएगा इनका 12,000। अब हमें 12,000 में 4,000 ऐड करना है। तो 4,000 अगर ऐड करना है तो हम 12,000 प्लस जो ये 400 नंबर है इसको 10 टाइम्स यहाँ पर ऐड कर देंगे या इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 12,000 प्लस 4,000 और हमें नंबर मिल जाएगा 16,000। नेक्स्ट है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हियर यूजिंग द नंबर्स इन द बॉक्सेस। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं जो पिछले वाले नंबर से डिफरेंट हैं। अब हमें ये नंबर्स यूज़ करने हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हो 39,800, 45,000, 5,900, 17,500 एंड 21,400 ये नंबर्स हमें चाहिए बॉक्स में दिए गए नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी भी तरह से यूज़ करके। तो 39,000 के लिए आप देख ही रहे हो कि सबसे पहले 40,000 लिया है, उसमें से 800 सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर उसमें 300 को 2 टाइम्स ऐड कर दिया। अब 45,000 किस तरह से अचीव कर सकते हैं? 45,000 को हम इस तरह से अचीव कर सकते हैं। हम 1 टाइम लेते हैं 40,000, इसमें हम 12,000 ऐड करेंगे और 7,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5,900 के लिए वी टेक 7,000 माइनस 800 माइनस 300। 17,500 के लिए वी टेक 12,000 प्लस 7,000 माइनस 1,500। तो ये 17,500 मिल जाएगा। एंड 21,400 के लिए वी टेक दिस कॉम्बिनेशन 12,000 प्लस 7,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500, इसे हमने 2 टाइम्स यूज़ कर लिया माइनस 300 माइनस 300। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 21,400 ही मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है
ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर, ये हमें यूज़ करना है। नीचे जो कंडीशंस दिए गए हैं A to E, इनमें ये क्या एप्लीकेबल होता है, हमें वो कंडीशंस फाइंड आउट करने हैं। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम इनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम ये प्रूव करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू होते हैं, ऑलवेज ट्रू होते हैं, या समटाइम्स ट्रू होते हैं, या कभी भी ट्रू नहीं होते हैं। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। लेट्स से ए पार्ट है, टेक अ 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर। अगर हम 5 डिजिट नंबर में 5 डिजिट नंबर ऐड करें तो उसमें 5 डिजिट नंबर हमारा आंसर आएगा। इज इट ट्रू? तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। 5 डिजिट नंबर में आप 5 डिजिट नंबर ऐड करोगे तो नॉट नेसेसरीली हर बार आपको 5 डिजिट नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल, हम बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर लेते हैं विच इज 99,999। अब हम इसमें एक और 5 डिजिट नंबर लेकर के ऐड कर देते हैं। देखो, यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कितना नंबर ले सकते हो, कितना बड़ा ले सकते हो, कितना छोटा ले सकते हो। हमें ये कंडीशंस को प्रूव करना है कि ये ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू हैं। तो इसके लिए हम एक्सट्रीम केसेस ट्राई करेंगे। तो अब हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिए और अब हम इन्हें ऐड करें तो आंसर 5 डिजिट नंबर में नहीं है। आप डिजिट्स चेक करो तो 1 2 3 4 5 6, इट इज़ अ 6 डिजिट नंबर। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 डिजिट नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 5 डिजिट ही होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस टाइम हम लेते हैं लीस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000। ये सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है। अब हम इसमें एक और 5 डिजिट नंबर ऐड कर देते हैं विच इज़ अगेन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऐड किया, आंसर आया 5 डिजिट नंबर। तो जब भी आप 5 डिजिट नंबर में 5 डिजिट नंबर ऐड करोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 डिजिट नंबर आएगा, 6 डिजिट भी आ सकता है। तो आंसर इज ओनली समटाइम्स ट्रू। 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर लेंगे, 2 डिजिट नंबर लेंगे, उन्हें हमें ऐड करना है और बताना है कि ये 4 डिजिट नंबर ही इसका आंसर आता है, हमेशा या कभी नहीं या समटाइम्स। तो लेट्स टेक अ 4 डिजिट नंबर। अगेन वी विल ट्राई विद एक्सट्रीम। सो हमने सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर लिया है 9,999। हमें इसमें 2 डिजिट नंबर ऐड करना है, तो हमने बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है। आंसर आएगा 10,098। अब क्या ये 4 डिजिट नंबर है? आप देख सकते हो ये 4 डिजिट नंबर बिल्कुल नहीं है, ये तो 5 डिजिट नंबर है। तो आपने 4 डिजिट नंबर लिया, उसमें 2 डिजिट नंबर ऐड किया, आंसर आया 5 डिजिट नंबर। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हमने स्मॉलेस्ट डिजिट लिया है 1000 और इसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ऐड कर देते हैं। आंसर आएगा 1010 विच इज़ अ 4 डिजिट नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 डिजिट ही आएगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़ ओनली समटाइम्स ट्रू। नेक्स्ट इज सी पार्ट। 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 6 डिजिट नंबर। क्या 4 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर हमेशा 6 डिजिट नंबर देगा? तो देखो, हमने ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया था, इसमें हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यूज़ किया, आंसर आया 5 डिजिट में। तो सी पार्ट इज नेवर ट्रू। नेक्स्ट इज डी पार्ट। 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर से आप 5 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर 5 डिजिट नंबर मिलेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लार्जेस्ट नंबर लिया हमने 5 डिजिट नंबर, इसमें से हमने एक और 5 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये हमने लीस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया। तो आंसर कितना आता है? 5 डिजिट आया यहाँ पर। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक 5 डिजिट नंबर लिया हमने 10,100 और इसमें से हमने 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, या कोई और नंबर भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 100। तो ये तो 3 डिजिट नंबर है। और भी स्मॉल नंबर आ सकता है। सपोज आप लेते हो 10,010, तो ये भी 5 डिजिट नंबर है। माइनस आप इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर 2 डिजिट भी आ सकता है, 1 डिजिट भी आ सकता है, 3 डिजिट भी आ सकता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। 5 डिजिट में से आप 5 डिजिट सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। देन कम्स ई पार्ट। 5 डिजिट नंबर माइनस
2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर, हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया, उसमें से हमें 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट 10। आंसर आया ए 5 डिजिट नंबर। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया है, इसमें से हमने बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया है, आंसर क्या आएगा 4 डिजिट्स। तो देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में से बिगेस्ट 2 डिजिट सब्ट्रैक्ट करने पर भी 4 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट नंबर नहीं आ रहा है, तो इट इज नेवर ट्रू। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3.9 प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। हियर आर सम नंबर्स अरेंज्ड इन सम पैटर्न्स। कुछ नंबर्स हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया गया है। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द बिलो फिगर्स। जो फिगर्स आगे दिए गए हैं, हमें हर एक फिगर में टोटल नंबर्स का सम निकालना है। शुड वी एड देम वन बाय वन और कैन वी यूज अ क्विकर वे। हमें ये बताना है कि क्या हमें हर एक नंबर को ऐड करने की ज़रूरत है या उसका कोई फास्ट वे है। तो लेट्स सी, दिस इज़ द फर्स्ट फिगर जिसमें आप देख रहे हो कि ये 40 और 50 नंबर्स हैं और पूरे पिक्चर में 40 और 50 नंबर्स ही हैं, कोई और नंबर नहीं है। तो इनको ऐड करने का क्विकर वे क्या होगा, हम देख लेंगे कि टोटल 40 नंबर्स कितने हैं और टोटल 50 नंबर्स कितने हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देयर आर टोटल 12 टाइम्स। तो 40 नंबर 12 टाइम्स आता है और 50 नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिर्फ 10 टाइम्स आता है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं क्विकली। 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बी 480 एंड 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 500। और अब टोटल के लिए हम इन्हें ऐड कर देंगे तो इट विल बी 980। तो अब हमें 40 40 40 हर बार इस तरह से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हमें हर नंबर इंडिविजुअली राइटिंग करना पड़े और फिर ऐड करना पड़े। दिस इज़ अ स्लो वे। हाँ, इसका क्विक वे है और क्विक वे ये है कि आप इसमें पार्टली मल्टीप्लाई करके इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इमेज है ये, इसमें आप देख रहे हो कि 1 डॉट है ब्लॉक्स में और कुछ ब्लॉक्स में 5 डॉट्स हैं। तो हम टोटल नंबर काउंट कर लेंगे कि कितने ब्लॉक्स में 1 डॉट हैं और कितने ब्लॉक्स में 5 डॉट्स हैं। तो आप देखो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं एक रो में एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर 64 ब्लॉक्स हैं और 64 ब्लॉक्स में 1 और 5 डॉट्स दोनों हैं। तो देखो 5 यहाँ पर कम दिख रहे हैं, तो लेट्स सी कि जो 5 डॉट्स हैं, ये वाला जो है जिसमें ये 5 इस तरह से हैं, ये कितने हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 4 यहाँ पर हैं, इसी तरह से 4 यहाँ पर हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं और ये भी यहाँ पर 4 हैं। तो 5 का ब्लॉक टोटल यहाँ पर 20 टाइम्स आया है और टोटल हमने देखा था कि 64 हैं इसमें टोटल। 64 में से 20 में तो 5 है, तो जिन ब्लॉक्स में 1 डॉट है वो कितने टाइम है, वो हैं 44 टाइम्स। तो अब हम आंसर निकाल सकते हैं कि टोटल सम कितना होगा। अब देखो 5 डॉट्स तो टोटल हो गए 100 डॉट्स, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 डॉट 44 टाइम्स है तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया तो 144। ये यहाँ पर टोटल डॉट्स का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सी पार्ट पर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 32 नंबर है और 64 नंबर है और कोई नंबर यहाँ पर नहीं है और हम टोटल काउंट कर सकते हैं कि 32 नंबर कितनी बार यूज़ हुआ है। तो आप देखो 32 यहाँ से और इधर तक, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में 32 यूज़ हो रहा है। तो 32 ब्लॉक कितनी बार टोटल यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक रो में 8 टाइम्स 32 आया है और ऐसे 4 रोज हैं तो ये 32 टाइम्स ही आया है। 8 इस रो में, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 8 4 जा 32। तो 32 नंबर 32 टाइम्स आया है। और 64 नंबर, अब आप देखो 64 यहाँ पर कितनी बार आया है, तो एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसमें टोटल 12 ब्लॉक्स बन रहे हैं तो 64 यहाँ 12 टाइम्स आया है और उसके बाद एक ये यहाँ पर है तो यहाँ पर 64 कितने बार आया है, 4 टाइम्स आया है। तो अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे और उन्हें ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
तो 32 टाइम्स 32 इज 1024. 64 टाइम्स 12 is 768 एंड 64 टाइम्स 4 is 256. अब अगर इन नंबर्स को हम ऐड कर दें, दिस कम्स 2048. तो इस तरह से आप ये सम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट इज डी पार्ट. डी पार्ट में आप देखो कि ये भी एक स्पेसिफिक शेप है 4 साइड्स का. इसमें कुछ में 3 डॉट्स हैं, कुछ में 4 डॉट्स हैं. तो हम यही फाइंड आउट करेंगे कि टोटल 3 डॉट्स वाले कितने ब्लॉक हैं और 4 डॉट्स वाले कितने ब्लॉक हैं. तो देखो ये 3 के हम काउंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन ये बीच में 15 16 17. तो जो 3 डॉट्स हैं जिन ब्लॉक्स में, इस तरह से वो टोटल 17 टाइम्स यहाँ पर आया है. और जिन ब्लॉक्स में 4 डॉट्स हैं वो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो. और आप देख रहे हो कि ये एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो आप इससे भी यहाँ पर निकाल सकते हो. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. टोटल 18 टाइम्स यहाँ पर 4 वाला ब्लॉक यूज हुआ है. तो अब 17 3 इज 51 एंड 18 4 इज 72. तो इनका सम हम कर लेंगे तो इट विल बी 123. तो यहाँ पर जो टोटल डॉट्स हैं वो 123 हैं. नेक्स्ट इज ई पार्ट. यहाँ पर आप शेप देख रहे हो 6 साइड शेप है, लेकिन इसमें अलग अलग शेप्स भी हैं. जैसे कि कॉर्नर्स पर ये 4 साइड शेप्स हैं और बीच में ये 6 साइड शेप्स आप देख सकते हो. अंदर की तरफ 6 साइड शेप्स हैं और हर एक कॉर्नर पर एक नंबर लिखा हुआ है. तो सबसे पहले आप देखो यहाँ 15 है और 15 के ये 2 ब्लॉक्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. तो 15 नंबर कितनी टाइम्स यूज़ हुआ है? 4 टाइम्स इधर यूज़ हुआ है और 4 टाइम्स इधर यूज़ हुआ है. तो टोटल 8 टाइम्स यूज़ हुआ है, विच इज़ 120. 15 8 इज़ 120. अब 25 इधर यूज़ हुआ है और इधर ये 25 वाला शेप है, तो 25 भी 8 टाइम्स यूज़ हुआ है. सो इट कम्स 200. अब 35 है, 35 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 35 भी 8 टाइम्स यूज़ हुआ है, 280. अब जो बाकी हैं उसमें आप देखो कि क्या यूज़ हुआ है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये 25 है और ये 6 टाइम्स 25 है. तो यहाँ पर 6 टाइम्स 25 है, यहाँ पर 6 टाइम्स 35 है, यहाँ पर 6 टाइम्स 15 है, यहाँ पर 6 टाइम्स 25 है, यहाँ 6 टाइम्स 35 है, यहाँ 6 टाइम 15 है. और बीच में जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें नंबर्स कोई एक नंबर नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन है. जैसे कि ये 25 2 टाइम्स है, 15 2 टाइम्स है और 35 भी 2 टाइम्स है. तो अंदर वाले ब्लॉक में हर नंबर 2 टाइम्स है. तो देखो बाहर का हमने ये निकाल लिया है. येलो कलर वाले 6 साइड शेप्स हैं, उनका सम हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे. तो 35 ये 6 टाइम्स यहाँ पर यूज़ हुआ है और 6 टाइम्स यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी टोटल 12 टाइम्स यूज़ हुआ है 35 नंबर. इसी तरह से 25 ये 6 टाइम्स इधर यूज़ हुआ है और 6 टाइम्स इधर यूज़ हुआ है, तो ये भी 12 टाइम्स यूज़ हुआ है. इसी तरह से 15 ये 6 टाइम्स इधर यूज़ हुआ है और 6 टाइम्स इधर यूज़ हुआ है, तो ये भी 12 टाइम्स यूज़ हुआ है. इसके अलावा जो बीच में ब्लॉक है उसमें 15 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, 25 2 टाइम्स यूज़ हुआ है और 35 भी 2 टाइम्स यूज़ हुआ है. तो अब ये नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेंगे और फिर सारे नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं. 35 टाइम्स 12 इज 420. 25 टाइम्स 12 is 300. 15 times 12 is 180. Here it is 30. 25 2 times is 50 and 35 2 times is 70. अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लें, दिस इज 1650. तो ये टोटल सम आ जाता है 1650. सो दिस इज़ द वे यू कैन फाइंड आउट दिस सम. एक और तरीका है यहाँ पर सम फाइंड आउट करने का. उसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले देख लो कि 15 कितने टाइम्स यूज़ हुआ है, 25 कितने टाइम्स यूज़ हुआ है और 35 कितने टाइम यूज़ हुआ है. लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22. सो 15 22 टाइम्स यूज हुआ है. 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 2 टाइम्स बीच में. तो 25 भी 22 टाइम्स यूज हुआ है और इसी तरह से 35 भी 22 टाइम्स यूज हुआ है. तो इनका मल्टीप्लाई आप कर लोगे. This comes 330. 25 times 22 comes 550 and 35 times 22 comes 770. और अब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इट विल बी 1650. तो जो भी मेथड आपको सूट करता है आप उस तरह से यहाँ पर सम फाइंड आउट कर सकते हो. लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एफ पार्ट. अब आप देखो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है. तो अगेन वी विल यूज द काउंटिंग मेथड. पहले हम काउंट करेंगे कि कोई नंबर कितनी बार यूज हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करके हम नंबर का सम निकाल लेंगे और फिर हम टोटल सम निकाल लेंगे. जैसे कि आप सेंटर में देख रहे हो 1000 है और ये एक ही बार इस पूरे सर्कल में यूज हुआ है. उसके बाद आप देख रहे हो ये 500 4 टाइम्स यूज हुआ है. तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद 250. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल 8 टाइम्स 250 यूज हुआ है. प्लस अब जो बाहर का है इन्हें भी हम काउंट कर लेते हैं. तो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम्स ये यूज हुआ है. तो 125 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेते हैं. तो 1000 सेंटर में है. 500 को 4 टाइम्स इट विल बी 2000 and 125 18 times. So this is 2250. तो टोटल कितना आ जाता है? इट कम्स 7250. तो इस तरह से आप ये सम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो.